हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपको इंसुलिन और ग्लूकोज का रिलेशन बताऊंगी। इंसुलिन और ग्लूकोज का आपस में क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज क्या होता है? आपने डायबिटीज़ सुना होगा। ठीक है, कहते हैं इसे डायबिटीज़ हो गया है, इसका शुगर लेवल बढ़ गया है। अच्छा, शुगर लेवल बढ़ गया है तो कहाँ बढ़ गया है? शुगर लेवल बढ़ गया है तो कहाँ बढ़ा है? ब्लड में। ठीक है, अच्छा, बढ़ा है कहीं पर तो यानी कि कम भी हुआ होगा कहीं पर, तो कहाँ कम हुआ है? सेल्स में। ओके, अब सेल्स में कम हुआ है यानी सेल्स क्या करती है? बहुत सारे जो है पाथवे होते हैं वो फॉलो करती है, सिग्नलिंग पाथवे हैं वो फॉलो करती है। बहुत सारी मैकेनिज्म, आपने जितनी साइकिल्स पढ़ी होंगी बायोकेमिस्ट्री वगैरह में, वो कहाँ सारी फॉलो होती है? सेल्स में। तो यानी सेल्स तो लोडेड है। ठीक है, यानी इस पर बहुत सारा काम आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब कहते हैं ना कहाँ एनर्जी कम है, अरे इसे ग्लूकोज पिलाओ, तो ग्लूकोज लेवल यहाँ कम है। ठीक है, तो इसे नीड है ग्लूकोज की, यानी तभी आप सुनते हो कि डायबिटीज़ में कमज़ोरी आ रही है, वीकनेस आ रही है। ठीक है, ये बात समझ में आया कि ग्लूकोज लेवल बढ़ता कहाँ है? ब्लड में, और कम कहाँ होता है? सेल्स में। यानी कि सेल्स को जितनी रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की, उतना सेल्स में नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, अब ये बीच में इंसुलिन कहाँ से आ गया? यहाँ तो हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज बढ़ रहा है, ग्लूकोज कम हो रहा है, हमें इसको यहाँ पे बढ़ाना है। तो मैं इसका लिंक बताती हूँ कैसे होता है। देखो बच्चों, इंसुलिन यानी कि ग्लूकोज जो है वो हाई हुआ है, तो इंसुलिन लेवल डायबिटीज़ में क्या होता है? कम होता है। ठीक है, कम होता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है या नॉर्मल रहता है, उसकी भी मैं कंडीशन बताऊंगी कि नॉर्मल रहता है तो क्या होता है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इनके इंटरकनेक्शन से। कभी कभी आप सुनते भी होंगे कि अरे उस पेशेंट को इतनी डायबिटीज़ हो गई है, इंसुलिन लग रहा है। इंसुलिन क्यों लग रहा है? ग्लूकोज लगे ना। ठीक है, तो ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज डायरेक्ट ब्लड में जाएगा फिर। ठीक है, इससे उस बंदे की तबीयत और ख़राब हो जाएगी। ठीक, तो हम यहाँ बात करते हैं इन दोनों के कनेक्शन की। देखो बच्चों, सेल होती है, आपने देखा होगा सेल में बहुत ज़्यादा एक्सचेंजेस होते हैं, आयंस के, बहुत सारे हार्मोन्स के, केमिकल्स के, जो हमारी बॉडी में काम करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारी बॉडी में क्या होता है? ग्लूकोज का भी ट्रांसफ़र होता है। ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाता है, ठीक है, और सेल्स के बाहर आता है। यही तो ये प्रोसीजर होता है। तो ये सेल्स के अंदर जा नहीं पा रहा है, तभी तो कम हुआ। समझ रहे हो पॉइंट को? ये एक सेल है, इसके अंदर ये ग्लूकोज है। ठीक है, अब ये अंदर जा नहीं पा रहा, ये वापस आ जा रहा है लौट के, कहाँ? ब्लड में। ठीक है, तभी तो इस प्रोसीजर को क्या कह रहे हैं हम कि अरे सेल्स में जो ग्लूकोज है वो क्या हुआ? कम हो गया। यहाँ ग्लूको लेवल क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन ब्लड में ग्लूको लेवल क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये कंडीशन क्या हो गई? डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि इंसुलिन यहाँ पे कैसे काम करता है। देखो, सेल्स में आप लोगों ने पढ़े होंगे तो बहुत ज़्यादा चैनल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। ठीक है, रिसेप्टार्स होते हैं, जो क्या होते हैं? हमारे जो मतलब जो आयंस होते हैं उनको अंदर ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं, ये कार्य करते हैं। ठीक है, ऐसे एक चैनल होता है, ठीक है, या रिसेप्टार होता है। ठीक है, वो क्या होता है? वो क्या करता है? ग्लूकोज को अंदर लेके आता है, सेल्स के अंदर लेके आता है। जब सेल्स के अंदर आ जाता है ग्लूकोज, तो ब्लड में ग्लूकोज क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और सेल्स में ग्लूकोज जहाँ चाहिए उसे वहाँ बढ़ जाता है। यानी ये कंडीशन हुई नॉर्मल। ठीक है, तो इंसुलिन का काम क्या होता है बच्चों? ठीक है, जैसे ये सेल है और ये है आपका ग्लूकोज का रिसेप्टार। अब यहाँ पे एक इंसुलिन आकर लगेगा। ठीक है, एक इंसुलिन आकर लगा, फिर क्या हुआ? ये गेट खुल गया। ठीक है, ये गेट खुल गया। अब ग्लूकोज जो बाहर टहल रहा था वो कहाँ गया? सेल के अंदर। समझ रहे हैं बात को आप? यानी कि जो ये इंसुलिन है वो काम कर रहा है किसकी तरह? एक चाबी की तरह, एक की तरह। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए, ये एक ताला है, ग्लूकोज एक मेहमान है, इसे घर के अंदर लेके जाना है। तो इंसुलिन नाम की एक चाबी आई, ठीक है, वो यहाँ लगी, गेट खुला और ग्लूकोज अंदर आ गया। ठीक है, ये होती है इंसुलिन, ये होता है इंसुलिन और ग्लूकोज का रिलेशन।
कैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रखने का। ठीक है, अब मैंने कहा इंसुलिन लेवल जो होता है वो क्या होता है, कभी कम होता है और कभी ज़्यादा होता है। तो आपने डायबिटीज़ सुनी होंगी टाइप की, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, जो इंसुलिन बना रही है सेल, ठीक है, जो इंसुलिन बना रही है वो सेल ख़त्म हो गई। ठीक है, वो सेल ख़त्म हो गई। ठीक है, अब इंसुलिन की सेल नहीं है तो इंसुलिन जो है वो नहीं बनेगा, यानी कि ग्लूकोज सेल के अंदर क्या रहेगा, कम रहेगा। तो हमें क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, आपको इंसुलिन बाहर से लेना होता है। ठीक है, ये टाइप 1 है। इसमें अब बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 में क्या होता है, ये जो ताला है ना, ये जो ताला है सेल पे लगा हुआ वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, जो ताला है वो सेल पे लगा हुआ ख़राब हो जाता है, तब क्या होता है, ये चाबी इस पे जुड़ नहीं पाती है। ठीक है, रेजिस्टेंट जिसे हम कहते हैं, रजिस्ट करने लगती है, तो ये जुड़ नहीं पा रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, ऐसे में ताला ख़राब हो गया, चाबी जुड़ नहीं पा रही समटाइम। ठीक है, तो फिर ये जो ग्लूकोज है तब भी वो अंदर नहीं जा पा रहा है ना। तब कौन सी डायबिटीज़ हुई, टाइप 2 डायबिटीज़। यानी कि यहाँ पर जो था इंसुलिन लेवल वो क्या था, नॉर्मल था। ठीक है, लेकिन आपका वो बाइंड नहीं कर पा रहा था रिसेप्टर से, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पा रहा था। ठीक है, ये मैंने काफ़ी सुपरफिशियली बताया है ताकि इसका लिंक आपको समझ में आ सके कि ग्लूकोज जब वर्ड आता है तो इंसुलिन का वर्ड क्यों यूज़ करते हैं हम डायबिटीज़ में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।